सरकार की आलोचना और राष्ट्र विरोधी बयान में अगर हम अंतर करने की बात करें तो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है यदि वो किसी ऐसे समय पर नेहा सिंह राठौर का बयान आए जब देश में सब कुछ ठीक हो, तो मुझे लगता है तब सरकार भारत देश की आलोचना करके यदि वो मोदी का नाम न ले, प्रधानमंत्री जी का नाम लिए बगैर यदि वो देश की आलोचना कहीं करती हैं, देश के बारे में कुछ बातें करती हैं, तब मुझे लगता है वह देशद्रोह की या राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आता है। लेकिन यदि वे देश के नागरिकों की सुरक्षा पर, देश की सीमा की सुरक्षा पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल करती हैं, तो वह कहीं भी देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। चूंकि रवायत है यह कहने की, सोशल मीडिया पर इस तरह का चलन है तुरंत हैशटैग चला देने का, तो फिलहाल भारत एक भावना प्रधान देश है, तो अभी चूंकि इतना बड़ी घटना हुई है, उस घटना से मर्माहत लोग हैं, तो ऐसे समय में वो अपने देश की आलोचना, देश की आलोचना तो छोड़ दीजिए, वो अपने सरकार की आलोचना भी नहीं सुनना चाहते, जो कि पूरी तरह सरकार का फेलियर है। अभी जो घटना हुई है 22 अप्रैल को, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर। अमरजीत त्रिपाठी जी जवाब देंगे, उसके बाद कौशिक जी आ रहा हूं। कह दिया कि सीसीएम की मीटिंग में विपक्ष को विस्तृत रूप से बताया गया कि कहां पर जो है चूक हुई है और इस पे क्या करेक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना, वो हम बाद में बात करेंगे। इसका बात का बखेड़ा नहीं बनाना है जो नेहा सिंह राठौर कर रही हैं। विपक्ष ने, राहुल गांधी जी ने, ओवैसी जी ने, सभी लोगों ने कहा कि हम जो है सरकार के साथ में है, आज बदला लेने का समय है, आतंकवादियों को जो है जवाब देने का समय है, पाकिस्तान को जवाब देने का समय। पिछले 10 साल से नेहा सिंह राठौर जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है कार्यशैली पर क्वेश्चन खड़ा करती थी, आलोचना करती थी, कभी किसी ने नहीं कहा। आज क्यों कह रहे हैं? अगर जो है लैक्स ऑफ जो है सिक्योरिटी हुई है, वहां पे सेना से चूक हुई है, या इंटेलिजेंस फेलियर रहा है, या वहां पर लोकल पुलिस का फेलियर रहा है, तो आप नेहा सिंह राठौर कह रही हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सेना के मनोबल को गिरा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, अमर त्रिपाठी जी, कोई सेना पर वहां बॉर्डर पे नहीं रहता है, सेना बॉर्डर पे सेना रहती है, पुलिस रहती है। त्रिपाठी जी, आपको याद ही होगा, आपसे विवाद काफी पुराना है। हालांकि गुप्ता कौशिक जी, अब चूंकि ये तो नेहा सिंह राठौर को लेकर हम बात कर रहे थे, अब देखिए सवाल क्यों हमने नेहा सिंह राठौर पर उठाया, क्योंकि हमारे देश में ही ऐसे कई सारे नाम हैं जिन्होंने कुछ बोला और जो बोला उससे देश का नुकसान हुआ और फायदा हुआ पड़ोसी का। फिर वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला। हालांकि इसमें एक बार राहुल गांधी भी थे, लेकिन उनके बयान को जो है वो विवादित माना गया, ना कि ये माना गया कि पाकिस्तान को फायदा मिलेगा। कई सारे लोग हैं कौशिक साहब, लंबी लिस्ट है। जी जी, देखिए जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो वास्तव में देशभक्त है वो जो अपने देश के लिए और अपने घर के लिए समर्पित है, वो इस तरीके की चीजें पहले विश्व पटल पर ऐसे नहीं रखेगा, कि सामाजिक पटल पर ऐसे नहीं रखेगा कि कोई भी उसका मजाक उड़ा के चला जाए। दूसरी बात, मुझे एक चीज और समझ में आती है कि अगर आप जरा देखें तो बुद्धिजीवियों को ये बात पता है कि ऐसी परिस्थिति में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सरकार के विपक्ष राजनीति करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पब्लिक का सेंटिमेंट उनके अगेंस्ट न चला जाए, इसलिए वो डायरेक्ट ऐसी राजनीति न करके ऐसे थर्ड पार्टी इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है, ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक माध्यम हो सकता है कि शायद कुछ विरोधी दल जो खुल के सरकार का विरोध न कर पा रहे हों और ऐसी दर्दनाक घटना के बाद वो पब्लिक की सिंपैथी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, तो ऐसे लोग इस तरीके की विषयों को उठा करके और ऐसी बातें रखवाते हैं। पर पूर्णतः ये गलत है। इसका जो अंजाम है, इसका जो नतीजा है, जो मैसेज जाएगा, वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आपकी शायद आवाज जो है वो कम हो गई। बोलिए। पूरा लाभ उठाया। चलिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कौशिक साहब, दोबारा जोड़ रहा हूँ, आपको दोबारा जोड़ रहा हूँ। पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। पूजा जी, आपसे मैंने सवाल चूंकि किया था, लेकिन उस समय आपकी आवाज़ जो है वो आ नहीं पाई। मेरा सवाल दरअसल ये था कि नेहा सिंह राठौर तो चलिए ठीक है, नाम कई सारे हैं और समय समय पर ये नाम आते रहते हैं,
नेहा सिंह राठौर की मंशा पर सवाल इसलिए उठ जाता है कि सवाल तो उन्होंने सरकार से किया, बहुत अच्छा किया, करना भी चाहिए, लेकिन सवाल पर मंशा पर कटघरे में खड़ा तब हो जाते हैं जब मौके देखे जाते हैं और मौका निकल कर आता है कि संदेश खाली पर नेहा सिंह राठौर का कोई गाना नहीं आता है। राजस्थान में जब कन्हैया की हत्या होती है तब नेहा सिंह राठौर का कोई गाना नहीं आता है, और ऐसी कई घटना है जहाँ पर उनकी चुप्पी साधी जाती है, उन शांत दिखती हैं, वो काफ़ी संयमित, उन्हें सब कुछ बेहतर नजर आता है। तो हमें लगता है कि ये प्रश्न अजमेर जी उनसे बनता है कि आप हाँ। क्यों शांत रहते हो। हम हाँ। तो मानते हैं कि कलाकार है और अगर अपने कला के द्वारा किसी से प्रश्न पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। उसके ऊपर केसेस नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से अगर कॉमेडियन कोई कॉमेडी कर देता है तो जहाँ पे उसकी कॉमेडी शो कलाकार होगी उसको राजनीति से तोड़-फोड़ कर प्रेरित दिया है जाएगा, क्या? उसको जेल भेज दिया जाएगा। इस तरीके की चीजें मैं नहीं, कोई कार्टूनिस्ट कोई कार्टून बना देगा तो उसको आप जो जेल भेज देंगे। ये कलाकार इस तरीके राजनीति की से चीजें प्रेरित जो है क्या, लोकतंत्र पूजा के लिए जी? सही नहीं है। पूजा जी, ये कलाकार राजनीति से प्रेरित है क्या? हो सकते हैं कलाकार राजनीति से प्रेरित। क्या कलाकार जो भारत देश के नागरिक नहीं, क्या उनका राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं है? ये ताल्लुकात हो नहीं सकता है। अगर उनका ताल्लुकात होता फिर भी अगर वो कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टर्बेंस नहीं ला रहे हैं, कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये जो है उनको भी अधिकार मिला हुआ है। अब किस तरीके से कौन कहाँ प्रेरित होता, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। मेरा मानना है कि कलाकार अगर कुछ जो है अपने कला से करना चाहता है तो उसको भी आजादी है, देश का नागरिक है, उसका अपना प्रेजेंट करने का अलग तरीका है। पर चाहे कलाकार हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे कार्टूनिस्ट हो, चाहे कॉमेडियन हो, किसी के ऊपर एक्शन इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसने सरकार से प्रश्न पूछा है। इस पक्ष में मैं नहीं हूँ। चाहे अमरजीत जी, विपक्ष से प्रश्न अमरजीत हमसे त्रिपाठी जी पूछते काउंटर हैं, कर रहे हैं। जिससे प्रश्न बनते हैं। अमरजीत त्रिपाठी जी काउंटर कर रहे हैं, भाई क्यों? कलाकार हैं वो तो। देखिए अजय जी, अभी आपने कन्हैया कुमार की बात कहा, हम नाम लेना नहीं चाह रहे थे, पुराने मुद्दे पर आना नहीं चाहते थे, लेकिन जब कन्हैया कुमार की हत्या होती है उदयपुर में तो जो है इनका कलाकारी कहाँ विलुप्त हो जाता है। नेहा सिंह राठौर का क्यों नहीं प्रतिक्रिया देती है? 26 लोगों की निर्मम जो हत्या पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है, उसके पाकिस्तान के खिलाफ इनकी कलाकारी कहाँ चली जाती है? आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन का इनके ट्विटर हैंडल को देख लीजिए, सोशल मीडिया, एक भी प्रतिक्रिया इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिया, पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ नहीं दिया। इनकी कलाकारी कहाँ चली गई? मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जो लोग नेहा सिंह राठौर का समर्थन कर रहे हैं, आज वो भारतीय हैं, अगर उनको पाकिस्तान के आतंकवादियों से इतना प्यार है तो इनको 48 घंटे के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ भेज दिया जाए। समझ में आ जाएगा। आज भारत में रह के अभिव्यक्ति की आजादी की जो बात कर रही है, कलाकारी की जो बात हो रही है, अभी जाएंगी पाकिस्तान, समझ में आ जाएगा 48 घंटे के अंदर। आपका सम्मान करते हैं, पिछले 10 साल से आपने जो है आलोचना किया सरकार का, किसी ने नहीं किया। लेकिन जहां पर जो है दूसरी सरकार रहती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घोटाला किया, तब एक बार भी जो है नेहा सिंह राठौर ने उनकी आलोचना नहीं की। आज 26 लोगों की लाश आती है तब आलोचना नहीं कर रही है पाकिस्तान की। इनकी कलाकारी विलुप्त हो जाती है। ये दोहरा राजनीति और दोहरा चरित्र नहीं अपनाया जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ओके।